नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL नंबर से बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट। जब वीडियो है एक चर्चा नहीं कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो। इतना फ्रेंड्स आपके होमवर्क कर ला तो रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत करता हूं क्लीन साइंस IPO से। जी हां दोस्तों, बहुत ही शानदार IPO हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पहले ही बना दी थी, लेकिन दोस्तों आज डे 1 था, 9 तारीख तक ये IPO रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं खुल के बता रहा हूँ, मैंने भी अप्लाई किया है और जी हाँ 60% दोस्तों आसपास हमें लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। GMP बहुत ही रॉकेट है और आज के दिन की बात की जाए तो भाई आज ही के दिन पहले दिन ही खुलते ही ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। अगर आप देखें तो QAB की एंट्री अभी तक नहीं हुई है, लेकिन NII और RII की दोस्तों एंट्री हो चुकी है और एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, प्रॉमिसिंग है और खासकर दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं एकदम जा सकते हैं। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में बेनिफिट होगा एकदम। ऑल्दो थोड़ी वैल्यूएशन महंगे लग रहे हैं, लेकिन मार्केट बुल फेस में है तो इसको दोस्तों उतना फैक्टर नहीं करते देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए भी कंपनी अच्छी है, शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है। एकदम गाइस बिंदास इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और एकदम IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे जैसे Q1 के नंबर सामने आ रहे हैं वैसे वैसे केमिकल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अतुल की बात की जाए, केमिकल का किंग है। मैं पिछले कुछ समय से नोटिस कर रहा हूँ इसमें गाइस ह्यूज एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो गाइस एकदम मल्टी बैगर स्टॉक है। आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट देखने को मिल रहा है, ऑल्दो स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा है, लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। 900 का 10 स्टॉक खरीदे फिर 90 का 100 स्टॉक, डिपेंड वो नहीं करता गाइस, डिपेंड ये करता है कि आप की जो स्टॉक क्वालिटी है कैसी है। कंपनी की बात की जाए अगर आप देखें तो 42,000% का इन्होंने दिग्गज रिटर्न बना के दिए हैं। तो ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंपनी बहुत 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 शानदार है। Q1 के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद, इसकी वजह से एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है। 27,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप देखने को मिलती है और एकदम दोस्तों मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए खरा सोना है। एक बार जो 10 का लेवल तोड़ता है आने वाले कल में गाइस यही स्टॉक आपको बहुत महंगा देखने को मिलेगा। डी में तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं और लेना चाहते हैं तो 9050 एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे अपनी फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। इसको लेके बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं कि सर पॉलीप्लेक्स कॉर्प लिमिटेड को थोड़ा सा बताइए। जी हाँ, पैकेजिंग इंडस्ट्री की बात की जाए तो सारे स्टॉक्स हमें हवाई यात्रा देखने को मिल रहे हैं। उसी के बीच में गैस पिछले कुछ समय से बहुत ही बुलिश देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो आज हमें 2-2.5% गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी कैसी है? कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। बात की जाए फॉर लॉन्ग टर्म ऑफकोर्स बेट बन सकता है। जी हाँ, अभी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भाग चुकी है, तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी लेते हैं तो थोड़ा थोड़ा लीजिएगा। मुझे लगता है 1350 1330 एक अच्छा आइडियल एंट्री लेवल हो सकता है। 1400 के लेवल को तोड़ा है तो आने वाले कल में 3-4% आप डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर आप देखें तो इसने बहुत पैसे बनाए भी हैं और जिस हिसाब से पैकेजिंग इंडस्ट्री में भी बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म में गाइस मुझे लगता है कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, कंपनी स्मॉल कैप की है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करती है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इस बात की जाए इनके पोस्ट एक्विजिशन के बाद एक कंपनी को इन्होंने एक्वायर किया था, आपको मैंने न्यूज़ बताया था। उसके बाद दोस्तों स्टॉक में काफ़ी बुलिश मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो 2% की तेजी देखने को मिल रही है और इसके पहले गाइस 20% का हमें अपर सर्किट भी देखने को मिला था। जब से लिस्टिंग हुई है कंपनी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर आप देखें तो 122% के आसपास रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनी गाइस एक स्मॉल कैप से एक मिड कैप में कन्वर्ट हो चुकी है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एकदम इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। SIP प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिस हिसाब से डिजिटल रिवोल्यूशन जा रहे हैं, जितने भी टेक वाली कंपनी है, डिजिटल वाली कंपनी है जो उसमें काम करती है, तो वो सारे कंपनी अच्छा कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से गाइस अभी के टाइम में अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो एफएल लिमिटेड एक अच्छा मार्जिन दे रहा है, तो मैं गाइस अभी इस पे जाना चाहूँगा। मैं इसको चेस करना पसंद नहीं करूँगा। हो सकता है कि ये आने वाले कल में 2200-2300 का भी हो जाए, लेकिन लियो में तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और लेना चाहते हैं गाइस तो एफएल में डाउन साइड बहुत ही कम है, हो सकता है कि 10% गिर जाए, लेकिन अपसाइड गाइस बहुत ही ट्रमेंडस है। तो मेरे हिसाब से अभी के मोमेंट में आप एफएल पे फोकस करिए। कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है और एफएल आपको आने वाले कल में रूट मॉडल से ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है। इस बात की जाए SCL टेक में, जी हाँ दोस्तों SCL टेक की बात की जाए तो 1000 का जो लेवल है अपने आप में ही एक जो सपोर्ट की बात की जाए तो 950 के आसपास है। रेशंस की बात की जाए तो 1000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। बट कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। Q4 के नंबर्स आए थे, नंबर्स ठीक थे, लेकिन एक्सपेंस की वजह से इनको थोड़ी सी प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों जितने भी स्टॉक एक्सपर्ट हैं सब बुलिश है इन्फोसिस को लेके, SCL टेक को लेके। मैंने आपसे एक न्यूज़ भी कवर की थी, बताया भी था कि TCS से और टेक महिंद्रा और दूसरी कंपनी से ज़्यादा मार्जिन लोगों को SCL टेक में दिखाई पड़ रहा है। इसके पहले गाइस मैंने एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया था 900 के आसपास, उधर से भी अगर आप देखें तो हम लोग 8% अप में बैठे हुए हैं।
कंपनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि सर मेरे प्रॉफिट थोड़े से आधे हो गए हैं, मैं क्या करूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके प्रॉफिट आधे हो गए हैं फिर भी आप प्रॉफिट में हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप निकल सकते हैं। मेरे पास भी गाइस ये स्टॉक है बल्क में और मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। थोड़े थोड़े मोमेंट पे गाइस अगर आप पैनिक मचाएंगे या फिर सोचेंगे कि हर दिन स्टॉक भागे, ऐसा नहीं होता है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो स्टॉक में ट्रिमेंडस रैली आई है। अगर आप देखें, ब्रेकआउट के बाद गिरावट हुई थी, ट्रिमेंडस रैली आई थी। तो ये सब एक ब्लू चिप कंपनी है। इन सब स्टॉक से आप 20-25% का उम्मीद कर सकते हैं। ऑलरेडी गाइस इस कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दिखाया 2021 में। तो ऐसा नहीं कि हमेशा भागता रहता है, गिरता भी है। पेशेंस चाहिए, तो पेशेंस रखिए दोस्तों। आने वाले कल में ये कंपनी रिवॉर्ड ज़रूर करेगी। पेशेंस नहीं है तो अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। आज भी गाइस प्रॉफिट में होंगे अगर आपने मेरी रिकमेंडेशन खरीदी होगी, बट मैं अपनी बात करूँ तो मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। ये सब गाइस फॉरएवर स्टॉक है। चाहे तो स्विंग ट्रेड का अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कल के नंबर देख लिए, TCS के नंबर सही लगेंगे तो आने वाले कल में IT में एक बूम रहेगा। तो उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो। मेरे हिसाब से गाइस आप होल्ड एंड कंटिन्यू करिए। प्रॉफिट अगर साफ भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बाउंस बैक मारेगी गाइस तब दोस्तों ये बहुत ही अपसाइड हो सकती है। कंजर्वेटिव वे से अगर देखें तो सारे ब्रोकर्स ने 1150 टारगेट दिया है। अपसाइड के बाद की जो 1300 के आसपास है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आपका पेशेंस टेस्ट कर रही है लेकिन रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। अबाउट इंडिया कैसी कंपनी है? बहुत ही शानदार कंपनी है गाइस। आपको अच्छे से याद होगा, अबाउट इंडिया को हमने 13,500 14,000 पे बहुत बार कवर किया था। आज के भाव की बात की जाए तो 17,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। देख सकते गाइस, जब इधर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था तो हमने इधर पे वीडियो बनाया था और आप देख सकते हैं कि एक रिकवरी देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार कंपनी है और एक बार गाइस कंपनी भागेगी तो आने वाले कल में आपको अच्छे खासे दर्शन दिखा सकती है। तो बात की जाए फार्मा के, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है दोस्तों, होल्ड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो काफ़ी महंगा है, लेकिन यह सब DVS लैब हो गए, ये हो गए, लॉरस लैब हो गए, बहुत ही शानदार कंपनी है। किसी को भी होल्ड करते हैं, डॉक्टर रेड्डीज को भी होल्ड करते हैं तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही प्रॉमिसिंग है। टाइम दीजिएगा, आपके पैसे बनेंगे। ये सब गैस ब्लू चिप कंपनी है। थोड़ा इनमें मूवमेंट स्लो होती है लेकिन यस कंसिस्टेंट होती है। गैस रिलैक्सो की क्या हवा निकल गई ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर 1150 के नीचे जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन जब तक गैस 1150 के ऊपर है, ये कभी भी एक फिर से एक ब्रेकआउट दे सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस आपको पता है, आप समझ गए होंगे मेरे चैनल को ज्वाइन करने के बाद रिलैक्सो को मैंने कितने बार कवर किया था और क्यों कवर किया था। गैस ये सब बहुत ही स्टेबल स्टॉक देखने को मिलते हैं। को एक ही चीज़ नहीं करनी है, वो है SIP नहीं रोकनी है दोस्तों। अगर एक बड़ा फॉर्चून क्रिएट करना चाहते हैं तो SIP करते रहें या CMP में थोड़ा थोड़ा बाई कर सकते हैं। और ज़्यादा लेना है तो 1150 के नीचे जितना आता है उतना बाई करें। मुझे लगता है गाइस 1100 बहुत ही सही भाव है, 1130 के आसपास इसमें एंट्री करने का। वहाँ का चाहे तो वेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी SIP को पूरा करें और बल्क निवेश करना है तो 1150 के आसपास उसके नीचे करिएगा। ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है, बट कंपनी की बात की जाए तो बहुत 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 शानदार। और ऐसे कंपनी गाइस आने वाले कल में एक गेम चेंजर बनते हैं। तो आपके पास है, माल दबा के बैठें। इस बात की जाए, नवीन फ्लोइन के भी नंबर आने वाले हैं, 26 तारीख को नंबर आने वाले हैं। उसके पहले अगर आप देखें तो अतुल की बात की जाए, नवीन फ्लोइन की बात की जाए, काफ़ी हमें मजबूत देखने को मिल रहे हैं। आज के भाव की बात की जाए तो 3800 के आसपास है और एकदम 200 पैसे 3 गुने हो चुके हैं। आपको पता है कि मैंने नवीन फ्लोइन को कितने बार कवर किया था। आप देखिए, जिन्होंने पेशेंस दिखाया, वेट किया, आज नवीन फ्लोइन ने ज़बरदस्त पैसा कमा के दिए हैं। Q4 के नंबर्स आए थे, उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने बताया था Q1 के नंबर्स के पहले एक तेज़ी आएगी, क्योंकि इनको जो बिजनेस है, इनके जो केमिकल्स हैं वो गल्फ कंट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड होते हैं और इसी में दोस्तों कुछ इनके देखने को मिलते हैं, कुछ केमिकल जो इनके यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से अभी AC का बहुत डिमांड हो रहा है। और दोस्तों आने वाले कल में Q1 में इनके नंबर्स ब्लास्टिंग होने वाले हैं। एकदम दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करके चलें। और इसमें चाहे तो अपने ऐसे भी प्लान कर सकते हैं। ये गाइस STFL का सुपर टॉपिक फॉर लॉन्ग टर्म, ये सब कंपनी भागते ही रहेंगे, याद रखिएगा, और लॉन्ग टर्म तक पैसे बनाते रहेंगे। तो जी हाँ, मुझे लगता है कि अभी नवीन फ्लोइन निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। बट मेरे हिसाब से अगर आपको बहुत ही अच्छा पोजीशन बनाना है तो एक बार Q1 के नंबर्स देख लीजिए। अगर आप ओके लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 200 महंगा ही खरीदेंगे तो क्या है, लेकिन एक बार कंफर्म हो जाइएगा और लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस प्रिंस एंड पाइप जो है, प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ नहीं होगा गाइस, इसमें एकोमोडेशन हो चुका है और जारी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से 40% 50% की हमें डिलीवरी देखने को मिल रही है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार गाइस जब अपना प्रीवियस जो हाई है 794 का अगर उसको तोड़ेगा तो आने वाले कल में गाइस ये हैप्पीस्ट माइंड से भी ज़्यादा पैसा कमा के दे सकता है। एकदम गाइस CMP में बाई करते चलें, ज़्यादा गिरावट मुझे संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। हो सकता है कि 700 का लेवल तोड़ेगा तो 670 680 के आसपास जाए, उधर पे थोड़ा बल कर दीजिएगा। लेकिन लॉन्ग रन में गाइस ऐसा नहीं है कि कोई 300-500 का पी है। अगर आप देखें 35 के आसपास हमें पी देखने को मिलती है। अभी भी इंडस्ट्री पी से सस्ता है और एस्ट्रल से सस्ता है। प्रॉफिट के मामला में बहुत ही आगे है। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है गाइस, इसको तो एकदम छोड़ना ही नहीं है और इसको उठाते ही चलना है।
इस बात की जाए टाटा मोटर्स की, तो जी हाँ दोस्तों, कल की गिरावट के बाद आज हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। आज के लो की बात की जाए, वही दोस्तों 306 के आसपास इनको मिल रहा था, और मैंने आपको कल बताया भी था 307 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उधर से एक बाउंस बैक देखने को मिला। तो कंपनी की बात की जाए तो बहुत सारे ब्रोकर्स बहुत ही बुलिश है अभी भी। क्यों दोस्तों, तो रेवेन्यू गाइडेंस को लेकर एक कमेंट्री आ रही थी, जिसमें जेएलआर को लेकर उन्होंने बताया था कि चिप की शॉर्टेज की वजह से सेमीकंडक्टर का इनके सेल्स तो डिक्लाइन हो सकते हैं, बट कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली ठीक ठाक देखने को मिल रही है। बिकॉज आने वाले कल में जो इनका रोड मैप है बहुत ही प्रॉमिसिंग है। उसके बावजूद भी गाइस एनालिस्ट का मानना है कि 66% अपसाइड होता है, तो वही मतलब ये उनका मानना है कि 66% अपसाइड उम्मीद है। तो मेरे हिसाब से ये सब कंपनी आप एकोमोडेशन करिए छोटे छोटे नंबर्स में, और 12 महीना तक 18 महीना तक इसको एक्यूमुलेशन करते रहें। ऑल दो प्राइस बहुत ही हाई नहीं है, 300-500 का स्टॉक देखने को मिलता है, 300-400 का स्टॉक लगभग देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक को थोड़ा मोड़ा उठाते रहें और अपने एक्यूमुलेशन करें। इसमें टाटा पावर में दोनों स्टॉक काफ़ी लॉन्ग टर्म में गेम चेंजर बन सकते हैं। डाउन साइड अगर आता है तो उठा लीजिएगा, और लिए हुए तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें, पैनिक मत करिएगा। ये शॉर्ट टर्म में जेएलआर की जो न्यूज़ है उसकी वजह से एक नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिलता है, और 300 के नीचे कभी भी आए तो आराम से थोड़ा बल्क बाई कर सकते हैं। एचयूएल की बात की जाए कब भागेगा, ये तो देखना बनता है कि एफएमसीजी कब ट्रेंड पकड़ रहे हैं। एफएमसीजी का थोड़ा सा भी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला, इसकी वजह से एचयूएल में भी थोड़ा परेशानी देखने को मिल रही है। आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। बस वही मैं बोलना चाहूँगा, जितने भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, लेकिन तेरा पीछा ना छोड़ेंगे हम। आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। याद रखिएगा दोस्तों, ये सब डेट फ्री कंपनी है, जीरो डेट है, इसके ऊपर कोई डेट होता ही नहीं है। आने वाले कल में ये सब बहुत ही स्लो साइलेंट मल्टीबैगर है। मैं इसको प्रीवियस बहुत समय से कवर कर रहा हूँ, बट मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, डाउनसाइड ना के बराबर है, अपसाइड बहुत ही ह्यूज है। और एक बार ब्रेकआउट देगा 2500 के ऊपर तो गाइस हमें जल्दी ही 2800-2900 का स्टॉक देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म जो पेन है उसको सही है, तब आपको लॉन्ग टर्म गेन जरूर मिल सकता है। इस मज़ा आ गया वरुण बेवरेज। मेरे को पता है कि जब 710-15 के आसपास था, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उधर से अगर आप देखें 37 पॉइंट का उछाल देखने को मिल रहा है, शानदार वाली बात है। तो इधर पे बहुत लोग पूछे कि सर क्या प्रॉफिट बुक कर ले, 4-5% का मुनाफा हो गया। अगर आप उससे ओके हैं तो कर सकते हैं, बट कंपनी की बात की जाए तो एक मोनोपोली क्रिएट करता है, इस बात को ध्यान रख सकते हैं। ये हो गए डीमार्ट हो गए, आवास फाइनेंसर हो गए, बहुत सारे स्टॉक्स, रिलैक्सो हो गए, ये सब कंसिस्टेंट वेल्थ में कर रहे हैं। अगर आप देखें प्रीवियस कुछ समय से ये भागते रहते हैं, लोगों को ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये के आसपास ये भागते रहते हैं, और एक बार में 2-3 साल के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई आपके पैसे बन गए। तो ये सब मोनोपोली बिजनेस हैं, अच्छे खासे एफआईएस के स्टेक है, डीआईएस के स्टेक है, जिंदा बिजनेस हैं। एकदम गाइस होल्ड एंड कंटिन्यू करें, सीएमपी में बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गिरता है उतना बाई करिए। और लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है गाइस। हमें 2 बार बोनस मिला था, आपको मैंने बताया भी है बहुत बार। उसके बावजूद भी गाइस मैंने एक्यूमुलेशन की थी, और आप देख सकते हैं उधर से थोड़ा महंगा हो चुका है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले कल में और ही महंगा होगा, समय दीजिए। आने वाले 3 साल में गाइस ये सब स्टॉक आपके पैसे दोगुने करते हैं। एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, वरुण बेवरेज को आप ऐड करते चले अगर आपकी क्राइटेरिया में फिट होता है तो। इस कब खरीदना है, आरती इंडस्ट्रीज आपको शानदार कंपनी देखने को मिलती है। बात की जाए इनके बोनस भी हमें देखने को मिले थे, 2 बार बोनस मिला, 19 में और 21 में, 1:1 का। उसके बाद अगर आप देखें तो 870 के आसपास गए से बार बार रेजिस्टेंस खा रही है। मुझे लगता है गैस कि एक डाउन साइड पॉसिबल है, बिकॉज जिस हिसाब से एक केमिकल में एक करेक्शन आया था, इसमें उतना करेक्शन देखने को नहीं मिला था, जिसकी वजह से गैस अभी भी बहुत तेज हुआ है। तो लिए हुए हैं तो आराम से लेके बैठे हैं। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, अगर आप प्राइस से ओके हैं तो ठीक है, वरना मुझे लगता है कि 830 से 35 एक अच्छी एंट्री लेवल हो सकती है। 850 को तोड़ता है तो वहाँ पे अगर आपको मिले तो आराम से दबोच लीजिएगा। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही अच्छी कंपनी है, और आप देख सकते हैं गाइस कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसने कितना पैसा बना के दिया है। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, रिवॉर्ड भी करती है बोनस देके। तो अच्छी कंपनी आपको हमेशा अच्छी महंगे भाव पे मिलेगी, लेकिन कहीं मिलता है 830-40 के आसपास, वहाँ पे दबोच सकते हैं। इस डिक्सन की बात की जाए तो पहले जो न्यूज़ है उस न्यूज़ को बता दूं। भाई डिक्सन ने बात की जाए 250 करोड़ का जो प्लान है, जो जेवी किए हुए हैं भारत इंटरप्राइजेस, उनको देखने को मिल रहा है, सेटअप कर चुके हैं, और जिसके वजह से एक अच्छी न्यूज़ से उसके बावजूद भी आज हमें गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट टर्म गिरावट है, इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा। पीआई स्कीम से इनको बहुत ही आने वाले कल में फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों बात की जाए डिक्सन का जो रोड मैप है, डिक्सन का जो प्लान है, जो उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री है, अगर कमेंट्री सही उतरती है तो गाइस मुझे पक्का यकीन है, अगर भारतीय गवर्नमेंट का ऐसे ही सपोर्ट रहा डिक्सन जैसी कंपनी को, तो आने वाले 5 साल में फिर से गाइस ये 20,000 को क्रॉस कर सकता है। इतना इसमें कैपेबिलिटी है। एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों मुझे 4400 के नीचे दिखाई पड़ता है, वहाँ पे मिले तो कर सकते हैं। एसआईपी कमिटेड हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और हमेशा हर डिस्क बाई करें। और लिए हुए हैं तो छोटे मोटे गिरावट से डरिए मत, हो सकता है कि फिर से 4400 पे चला जाए, 4200 पे चला जाए, लेकिन जब तक आप लॉस में नहीं बेचते हैं या कन्वर्शन लॉस होता है, टाइम दीजिएगा। ये कंपनी 5,000 क्या 15,000 क्या 20,000 का भी होगी, टाइम दीजिएगा। कंपनी के फ्यूचर बहुत ही सेफ हैंड में देखने को मिलते हैं।
कैसा है होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। दोस्तों इसके पहले आपको पता है कि एक आईपीओ आया था, मैंने बताया भी था कि होम फर्स्ट एक अच्छी कंपनी है, लेकिन इससे जो अच्छी कंपनी है एचडीएफसी आवास फाइनेंसर वो मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन इस कंपनी में दोस्तों काफ़ी पोटेंशियल देखने को मिलता है। आज के दिन की बात की जाए तो 3% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। जब से लिस्टिंग हुई है अगर आप देखें तो पेन दिया था इस कंपनी ने भी 450 के भी आसपास आया था, उसके बाद दोस्तों भाग रहा है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल है 550 के आसपास उसको तोड़ता है, सस्टेन करता है, 600 के पास जाने की कोशिश करता है तो एक ट्रेंड चेंज होगा। बट मेरे हिसाब से जब तक बैंक और एनबीएफसी में रैली नहीं आएगी तब तक रैली नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप लिए हुए हैं तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि मार्केट में इससे अच्छा ऑप्शन है। अभी कंपनी ख़राब नहीं है, कंपनी बहुत ही शानदार है। बट दोस्तों मैं आवाज़ फाइनेंसिंग से जाना पसंद करूँगा। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी अच्छी है, रिवॉर्ड दे सकती है, लॉस मत बेचिएगा। लेकिन मार्केट में एचडीएफसी और आवाज़ फाइनेंसर ये मुझे ज़्यादा बेटर कंटेंट लगते हैं इसी सेक्टर में। कैसा है इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड मतलब जो शेयर है, पहले तो आईपीओ था अब शेयर बन चुका है। तो गाइस आज के दिन की बात की जाए तो फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। पूरे ब्रोकर्स बहुत ही बुलिश है, जितने भी टूरिज्म वाले स्टॉक्स हैं सब भाग रहे हैं। चाहे आप आईआरसीटीसी को देख लें, इजी ट्रिप प्लानर को देख लें, बिकॉज जो लोग ट्रैवल नहीं किए थे, जो लोग इतने दिन से पूरा फ्रस्ट्रेशन में थे, अभी सब कोई ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसमें इज माई ट्रिप का जो आईपीओ बोल रहा माफ़ करिएगा, जो शेयर है, उसके बाद जितना भी एमएमटी है, उसके बाद आईआरसीटीसी है, जितने भी टूरिज्म वाली कंपनी है, बैग्स वैस जो लगेज बनाते हैं, तो सारे में बूम देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से कम से कम दिसंबर में गए मुझे लगता है कि इसमें और तेजी आ सकती है। लियो तो आराम से होल्ड कंटिन्यू करें, सीएमपी में बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको होल्ड करते हैं कम से कम दिसंबर तक, आपको दोस्तों ये स्टॉक 600 के लगभग ज़रूर ज़्यादा देखने को मिल सकता है, बिकॉज ट्रेंड अब इनके फेवर में है। आरजे ने बताया था, राकेश झुंझुनवाला सर ने, कि अभी ट्रेंड वैसे ही चेंज हो रहा है और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में पैसा कमा सकते हैं। लियो में तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, कंपनी अच्छी लेना चाहते हैं तो सीएमपी बाई कर सकते हैं, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात की जाए दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो क्या करती है, केमिकल में काम करती है। इसी साल दोस्तों हमें इनके आईपीओ देखने को मिले थे। आज की बात की जाए 4.5-5% की तेजी देखने को मिल रही है। ये बहुत शानदार कंपनी है, लिए हुए हम तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सीएमपी में बाई करना चाहते हैं तो गाइस मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है शॉर्ट टर्म में रैली पॉसिबल है कि, लेकिन लॉन्ग टर्म में इससे अच्छा मार्केट में केमिकल वाले प्लेयर हैं जिनके आरओसी बहुत ही अच्छे हैं, डेट के मामले में बहुत ही कम है, कंपनी में ज़्यादा ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं तो बहुत ही सही है। बहुत लोगों ने कमेंट में पूछा तो मैंने बताया कि अच्छी कंपनी है। बट हाँ, मैं बात की जाए दोस्तों तो इसके जगह और जो अदर केमिकल के दिग्गज है उनके साथ जाना पसंद करूँगा। आपके पास चॉइसेस बहुत हैं, डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्या पसंद है। तो कंपनी आपको लगता है कंपनी अच्छी है तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बट मैं अपनी बात बोल रहा हूँ, अपनी व्यू बता रहा हूँ दोस्तों कि मैं इससे बेटर मार्केट में प्लेयर को जानता हूँ जो मुझे इससे अच्छा टर्न दे सकती है। लेकिन जब तक लिस्टिंग देखने को मिली है वैसे पैसा नहीं बना है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में और पैसे बन सकते हैं। तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे जरूर बन सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दिस वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से ले तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे या सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।